हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में ऐसी परिस्थिति बने कि कोई अंतरिक्षीय पिंड हो, कोई ऐसा उल्का पिंड हो, बड़ा कोई ऐसा अंतरिक्ष में कोई चट्टान हो, कोई उल्का हो जो पृथ्वी की तरफ आ रही हो और जिसकी ट्रेजेक्ट्री, जिसका मार्ग ऐसा हो कि वो आने वाले कुछ समय में पृथ्वी से टकरा जाएगी। ऐसा हमने बहुत बार साई-फाई फिल्मों में देखा है, ऐसी कहानियां पढ़ी हैं। मुझे याद है CBSE स्कूल में एक ऐसी कहानी होती थी जिसमें एक उल्का पिंड आने वाला था, एक भारतीय वैज्ञानिक ने उसको खोजा था, उस उल्का पिंड को। इस तरह की कहानी होती थी और फिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं वो प्रयास करते थे कि कुछ किया जाए, किस पृथ्वी को किस तरह से बचाया जाए। ये प्रयास जो है वैज्ञानिक अब आमतौर पे उसमें कर रहे होते थे। ये मतलब इस तरह की कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि अगर ऐसा होने लगे तो भाई आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। आप और मैं तो भाई असहाय हैं, हम तो दुआ करेंगे कि भाई कुछ हो जाए और हमारी जान बच जाए, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों के ऊपर इससे बड़ी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिकों के ऊपर यह काम आएगा कि उनको इस उल्का पिंड को या तो तोड़ना पड़ेगा पहले ही, अंतरिक्ष में ही, पृथ्वी के पास आने के पहले, या फिर उसका मार्ग बदलना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है? और आज की तारीख में दुनिया के बहुत सारे देशों के अंतरिक्ष संस्थान इस लायक हैं। उनके पास इतनी तकनीकी क्षमता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भाई प्रैक्टिस तो जीवन में हर चीज की करनी पड़ती है ना। भाई आप इस बात को समझो कि अगर विराट कोहली को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, ये बात तो सही है, लेकिन तब भी अगर वो प्रैक्टिस ना करें तो भूल नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ा सा तो खराब खेलेंगे ही फिर। ये बात सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही अंतरिक्ष संस्थानों को कई बार ऐसी चीज की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस कैसे करी जाए? तो ऐसी ही एक प्रैक्टिस करी थी नासा ने, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके बारे में अब जो है अमेरिकी मीडिया खबर छाप रहा है कि आज से 13 साल बाद जो टूटा हुआ उल्का पिंड था, उसके टुकड़े पृथ्वी पर एक उल्का की वर्षा जो होती है ना, मेटेओर शावर जो होता है, उसकी तरह आएंगे। यह पूरा मामला क्या था आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले याद रखिए कि भाई 10 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। भाई इस पे अभी टीचर्स डे वाली सेल चल रही है। इस बार अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी के साथ इसको शुरू करने वाले हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें और जो आपका सिलेक्शन बॉक्स होता है वो आपके घर पे। प्री में टेस्ट में, हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का इनाम, 11,000 रुपए हर सप्ताह, याद रखिएगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि भाई मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहीं से कोई उल्का पिंड जो है पृथ्वी की तरफ मान लीजिए आ रहा है। एक उल्का पिंड है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के पास विकल्प क्या होते हैं कि किसी तरह से इस उल्का पिंड पर प्रहार किया जाए, जिसके कारण या तो ये उल्का पिंड टूट जाए और छोटे छोटे हिस्से हो जाए। क्योंकि बड़ा उल्का पिंड, कोई भी चीज जो होती है वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो जलना शुरू हो जाती है वायुमंडल के फ्रिक्शन से। बड़ा पिंड जो होगा वो पूरी तरह से नहीं जल पाएगा। छोटे छोटे उल्का पिंड तो पृथ्वी पर रोज गिरते रहते हैं। छोटे छोटे उल्का पिंड मान लीजिए हैं, तो भाई ये जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते जल जाते हैं। तो इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। या तो आप इसे तोड़ दें या फिर आप इस पर कोई टक्कर मार के इसका मार्ग बदल दें। तो हर चीज जो है वो किसी कक्षा में घूम रही है, आप इसको थोड़ी सी ठोकर मार दें ताकि अगर अभी ये ऐसे आने वाला था तो ऐसे आने की बजाय ऐसे निकल जाए। बात सही है कि नहीं? ये तो 2 तरीके होते हैं आपके पास किसी भी उल्का पिंड के आक्रमण से बचने के। ये 2 तरीके हैं, या तो आप उसको तोड़ के उसके टुकड़े कर दो या फिर उसका मार्ग बदल दो। तो नासा जो है वो इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करता है, जिसका नाम होता है उल्का, यानी कि आपका जो है जिसका नाम था उल्का डिफ्लेक्शन मिशन। डिफ्लेक्शन मतलब उसका मार्ग बदलना, कि उल्का का डिफ्लेक्शन का एक मिशन था, ये नासा ने किया। याद रखिएगा ये प्रैक्टिस था, कोई वास्तविक खतरा नहीं था पृथ्वी पर। ये एक प्रैक्टिस मिशन था कि भाई जो एक स्किल है हमारे पास, भाई कभी कल को जब जरूरत पड़ जाएगी तभी टेस्ट करेंगे क्या?
टेस्ट तो पहले से करके रखना पड़ेगा ना कि ये स्किल है, ये काम करती है या नहीं है, ये सब जानकारी तो पहले से प्राप्त करके रखनी पड़ेगी। तो ये उल्का डिफ्लेक्शन मिशन जो है नासा ने 2022 में किया था, और इसके लिए नासा ने क्या किया था, एक मानव निर्मित एक उल्का बनाया था। भाई उल्का जो है वो क्या था, एक अपना पुराना अंतरिक्ष यान था, उसी को ऐसे कर दिया कि जैसे वो पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। आप वास्तविक उल्का कहां ढूंढते रहोगे। तो एक डाइमॉर्फोस नाम का एक विमान था, एक यान था जिसका नाम था डाइमॉर्फोस। और डाइमॉर्फोस नाम का यह विमान था, इसको एक मानव निर्मित उल्का जैसा बनाया गया कि भाई ये मानव निर्मित उल्का है, और ये जो है ये उल्का पिंड है, और ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसकी डायरेक्शन इस तरह से तय की गई कि ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और नासा को लक्ष्य दिया गया कि भाई तुम इसको या तो तोड़ो या फिर इसके मार्ग में परिवर्तन करो। ठीक है, अब नासा का जो पिंड है वो नासा ने इस पर हमला किया, और उस हमले से नासा इसको तोड़ने में कामयाब रही, और मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो अब इसके टुकड़े होकर वो कहीं कहीं दूर चले गए। लेकिन याद रखिए, टुकड़े होकर भी वो दूर चले गए तो अभी भी वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, और धीरे धीरे पृथ्वी पर कभी ना कभी गिरेंगे। लेकिन ये टुकड़े अब छोटे हैं, ये टुकड़े जो हैं अब अपेक्षाकृत छोटे हैं, तो इनसे मानवता को, मानव सभ्यता को कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। तो अब जो आज एक CNN में रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो टुकड़े हैं इनका पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया अब से 13 वर्ष बाद शुरू हो जाएगी। यानी कि 2037 के बाद, 2037 से शुरू हो जाएगा। 2037 से हमको आकाश में इस प्रकार के उल्का पिंड के टुकड़े गिरते हुए नजर आ सकते हैं, जो कई बार रात को, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं ना आमतौर पर बोलचाल की भाषा में, वो टूटता हुआ तारा वारा नहीं टूट रहा होता है, वो एक उल्का पिंड पृथ्वी में घुस रहा होता है, एक छोटा सा एक उसका टुकड़ा जो कि जल जाता है, वायुमंडल से जल जाता है, और पृथ्वी पर गिरने के पहले ही वो पूरी तरह से जल चुका होता है, राख बन गया होता है। ठीक है, तो 2037 से हमको इस प्रकार की जो उल्का वृष्टि होती है, ऐसी उल्का वृष्टि देखने को मिलेगी, और ये आने वाले 100 वर्षों तक चलेगी। क्योंकि भाई बहुत सारे टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर घूम रहे हैं। पहले बहुत छोटे टुकड़े जो हैं पहले वो आएंगे, और उसके बाद जो है बड़े बड़े टुकड़े आना शुरू होंगे। लेकिन तकरीबन 100 वर्षों तक ये प्रक्रिया चलेगी, और 2037 से ये काम शुरू होगा। याद रखिएगा कि ये इस तरह की प्रैक्टिस का दुनिया का पहला मामला था, कि इसके पहले भी ये क्षमता थी, ये विकास कर चुका है दुनिया इस क्षमता का, लेकिन इस क्षमता को ट्राई करने का ये दुनिया का पहला मौका था, पहला अवसर था, जब नासा ने इस कैपेबिलिटी को, इस क्षमता को ट्राई किया, और ये काफी सफल गया। तो 2037 से हमको ये मानव निर्मित उल्का की वृष्टि जो है दुनिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग जानकारी थी, ये आपको पता होनी चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब जाते जाते आपको फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है अमृतसर के साथ पॉलिटी के माध्यम से। तो आप उससे जो है तुरंत जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर, और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।